शुरू करें। हम लोग नाउन पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़े थे, नाउन पढ़ रहे थे। ऑनलाइन वालों वॉइस और वीडियो क्लियर है क्या, एक बार बताइए फटाफट। हम लोग नाउन पढ़ रहे थे, क्या होता है नाउन, जरा बताइए क्या होता है नाउन। ऐसे भुनभुनाओगे कैसे समझ में आएगा, क्या होता है नाउन, जरा लाउडली बोलिए। आधे में अटक गए भाई, है ना। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग में अटक गए रे भाई। और एन आइडिया, क्या आना चाहिए, और एन आइडिया। नाउन क्या है, नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम है। कौन, नाउन। नाउन का मैंने यूसेज बताया था, कितने यूसेज, 3। पहला तो सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे, दूसरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और तीसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जब मुझे ये बताइए सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो कौन होता है, पक्का पक्का। सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कौन होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट का लोकेशन कहां पे होता है, स्टार्टिंग में। ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहां पे होता है, लास्ट में। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन कौन बन सकते हैं, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन कौन बन सकते हैं, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। इतना क्लियर है ना, पक्का पक्का। अब मुझे बताओ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जब किसी नाउन से हम सब्जेक्ट की विशेषता बता दें तो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब किसी नाउन से हम ऑब्जेक्ट की विशेषता बता दें, क्या कहलाता है। फिर अपन किस में आ जाते हैं, काइंड्स में। किस में आ जाते हैं अपन, मतलब प्रकार में। नाउन के कितने प्रकार हमको पढ़ने हैं, कौन कौन से। एक बार जरा फिर से बोलना। पता है इसमें आधे लोग बोल रहे हैं, आधे लोग ऐसे ऐसे मुंह हिला रहे हैं। भाई नहीं बोलना है मत बोलो, लेकिन बोलो तो सही, एक्टिंग क्यों कर रहे हो। देखो पहला क्या होता है, प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन। तीसरा कलेक्टिव नाउन। चौथा मटेरियल नाउन। और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कितने प्रकार के नाउन हुए, 5। क्लियर है बात। और अपन आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रॉपर नाउन पढ़ चुके थे ना, क्या होता है प्रॉपर नाउन बताइए। अच्छा ये बताओ आज किसका एकदम पहला क्लास है, कौन कौन आज पहली बार इस खूबसूरत चेहरे को देख रहे हैं, बताओ। आप लोग एकदम पहला क्लास है, किसे किसका 2 क्लास हो चुका है, 2। और कौन कौन शुरू से आ रहे हैं, 4 तारीख से ही, 6। फिर आप लोग का आज पहला क्लास है इधर, तीनों का। ठीक भाई, आपको तो पहले हो चुका है ना क्लास। प्रॉपर नाउन क्या होता है अपन पढ़ चुके हैं। प्रॉपर नाउन वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पर्टिकुलर नाम हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का पर्टिकुलर नाम हो, वो क्या कहलाएगा आपका, प्रॉपर नाउन। क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। मैंने कहा भगत सिंह एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, निश्चित है ना। मैंने कहा ताजमहल एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ना, वो जिसको हम छू या देख सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट होता है। इसमें जीव नहीं है, अपन किसमें लेते हैं उसको, ऑब्जेक्ट में लेते हैं। ताजमहल हो गया। प्लेस मैंने बोला बिलासपुर, निश्चित है ना, वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। और मैं बोलूं इसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूनाइटेड नेशंस, क्या बोला मैंने, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस क्या है, एक संगठन का नाम है, तो भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। मुझे बताओ क्या हम प्रॉपर नाउन का प्लूरल लास्ट में एस या एस लगा के बना सकते हैं क्या, तो कैसे बोलना पड़ेगा, यू ऑल 5 ऐसे बोलना पड़ेगा, यू ऑल 10। ठीक है, अगर 2 लोग हैं तो बोथ बोलना पड़ेगा, यू बोथ राम। ठीक है, यू ऑल 5 राम, यू ऑल 10 राम, यू ऑल 50 राम, ऐसा करके। फिर आप उसको राम्स नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा। तो वो हिंदी में क्या हो जाएगा, रामो। तो रामो तो किसी का नाम है ही नहीं। क्लियर है यहाँ पे पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब भी अपन प्रॉपर नाउन लिखते हैं, जैसे आप अपना नाम लिखते हैं, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। क्या होता है, कैपिटल होता है। क्लियर है। अपन आते हैं किसमें, कॉमन नाउन में। किसमें आते हैं अपन अब, कॉमन नाउन। क्या होता है कॉमन नाउन, क्या होता है कॉमन नाउन, क्या अर्थ समझते हैं कॉमन नाउन। हिंदी में क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। हिंदी अपने को नहीं पढ़ना है ना, इट
इंडिकेट्स कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज और थिंग्स। ये जीवों के और वस्तुओं के वर्ग को बताता है, क्या बताता है? कैटेगरीज को बताता है। लिखना नहीं ना अभी, एकदम पेन कॉपी छोड़ के अभी समझिए बस। जैसे मैं बोलूं इसको, देखो अपन को ऐसे नहीं याद रखना, जिसको ये याद नहीं होता मैं उसके लिए एक लाइन बताता हूं, आपको ये याद रखना है। एक जैसे दिखने वाले चीजों या जीवों के जाति या प्रजाति का नाम। ठीक है, एक जैसे दिखने वाले चीजों या जीवों के जाति या प्रजाति का नाम क्या होना चाहिए? एक जैसे दिखने चाहिए। बस मुझे एक चीज बताओ, बहुत कम हाइट का, चार पैरों वाला, पीछे से दुम मुड़ी हो, मुंह नुकीलेदार हो और चार नुकीले नुकीले दांत हो और भौंकता हो, क्या कहलाएगा? पक्का? ऐसा थोड़ी कि आपके गली में कुत्ता मेरे गली में शेर कहलाएगा, वो अलग बात है कि हर कुत्ता अपने गली में शेर होता है। पक्का ना? ऐसा थोड़ी है कि आपके गली में उसको डॉग बोलेंगे और हमारे गली में उसको लायन बोल देंगे, वो अलग बात है। होली में बहुत प्रयास करते हैं उसको शेर बनाने का, पर बन नहीं पाता है बेचारा, है ना? करते कि नहीं करते जी प्रयास? करते हैं। तो जो उसको अपन डॉगी बोलेंगे ना, तो सारे डॉग एक जैसे दिखते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? दिखते हैं ना? तो वो कॉमन नाउन है कि नहीं है? है कि नहीं है जी? है। मैंने बताया था एक व्यक्ति जो लगभग क्या हो, आपके उम्र का हो, क्या हो, आपके उम्र का हो, और बात बात में गाली बक के बात करता हो, क्या कहलाएगा वो? दोस्त, फ्रेंड। तो ऐसे करने वाले सारे को हम क्या बोल देंगे? फ्रेंड बोलेंगे ना? तो फ्रेंड क्या होगा आपका? कॉमन नाउन हुआ। अब जरा मुझे बताना, लगभग 5-6 फीट का इंसान, कितने का? 5-6 फीट का इंसान, दो ही कपड़े पहनता हो, चेहरे पे दाढ़ी मूछे हो, बाल छोटे हो, हफ्ते में 2-3 बार नहाता हो, क्या कहलाएगा वो? मैन कहलाएगा? बॉय कहलाएगा ना? क्या कहलाएगा वो? बॉय कहलाएगा। अब मुझे बताना, 4-5 फीट का इंसान रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार का कपड़ा पहनता हो, बाल लंबे रखता हो और चेहरे पे पुट्टी लपेटा रहता हो और धोने पे असलियत सामने आता हो, क्या बोलेंगे उसको? पक्का? देखो लड़कियां खुद बोल रही है, क्या होगा वो? गर्ल। तो ऐसे करने वाली सारी लड़कियां कहलाएंगी ना? डॉग, फ्रेंड, बॉय, गर्ल, ये सारे क्या है आपके? कॉमन नाउन। क्योंकि ऐसे दिखने वाले और ऐसे करने वाले सारे उसी नाम से जाने जाएंगे। जिसके चेहरे पे दाढ़ी मूछ होगा वो लड़का ही तो कहलाएगा। कभी किसी लड़की के चेहरे पे दाढ़ी मूछ देखे हैं क्या? देखे हैं? नहीं देखे, इसे तो ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है, समझ रहे हैं आप? चलिए, तो ये जो सारे वर्ड्स है क्या है आपके? कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। लेकिन आप इसका सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं, एस या ईएस लगा करके इसका प्लूरल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कीजिए जरा फटाफट कॉमन नाउन। स्पीसीज जीव, प्रजाति होता है जाति। हो गया?
अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ऐसा ही स्थान जहां पे रोड और नाले अच्छे हो, आस पास में आपको बढ़िया मेडिकल वगैरह एसेंशियल चीजों का दुकान मिल जाता हो, वहां पर कलेक्टोरेट हो, नगर पालिका नगर निगम वगैरह हो, तहसील हो, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? सिटी बोलेंगे। तो ऐसे दिखने वाले सारे जगह को हम सिटी बोल सकते हैं, हाँ कि ना? तो वो उनकी जाति का नाम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, सिटी। हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताओ, एक जगह इधर, एक जगह ऐसा एक बिल्डिंग जहां पे बच्चे सुबह रोज जाते हैं अलग अलग ड्रेस पहन के और पढ़ाई करते हैं और फिर अपने अपने घर आ जाते हैं, क्या कहलाएंगे वो? हिंदी मीडियम भी स्कूल कहलाता है, इंग्लिश मीडियम भी स्कूल। कॉमन क्या है उसमें? सब लगभग स्कूल एक जैसे ही होते हैं कि नहीं होते हैं? तो क्या हो जाएगा? स्कूल भी आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉमन नाउन। तो ऐसी चीजों की जाति या प्रजाति का नाम क्या है? स्कूल बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका कॉमन नाउन? जरा मुझे बताओ क्या होता है कॉमन नाउन? शाबाश, इंग्लिश भी तो लिखा हूं मैं, हिंदी पकड़ना है लेकिन। याद है, पढ़ो पहले स्टार्टिंग। ये जीवों के और वस्तुओं के वर्ग को, जाति या प्रजाति को बताता है। अब हिंदी पढ़ो। नाम, एग्जाम्पल। मैन आएगा कि नहीं आएगा उसमें? आएगा ना, बॉय आए तो मैन भी आएगा, गर्ल आए तो वुमेन भी आएगी। क्लियर है बात? अच्छा, तो वो वुमेन होता है कि विमेन होता है? विमेन होता है, विमेन। ठीक है, हालांकि आपको आदत है वुमेन बोलने का, है ना, उसको प्रोनाउंसिएशन में विमेन बोलते हैं, है ना। और जब मैं विमेन बोलूंगा तो आप प्लूरल बना दोगे उसका, समझना। ये हुआ WOMAN, इसको वुमेन नहीं बोलते हैं, विमेन बोलते हैं, खत्म बात। और इसका ये हुआ WOMEN, विमेन। ठीक है, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर ही है ना। ठीक, आगे बढ़े अपन। अब आते हैं किसमें? अपन कलेक्टिव नाउन में। किसमें आते हैं? कलेक्टिव नाउन में। क्या होता है कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब देखो कलेक्टिव नाउन क्या होता है। बेसिकली कलेक्टिव नाउन एक कलेक्शन है। क्या है? एक कलेक्शन है। किसी भी ग्रुप का नाम क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप, इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप। अपन फंडामेंटल पढ़ रहे हैं ना अभी, उसके बाद इससे लेवल अप करते जाएंगे। पहले बेसिक चीज भी तो पता होना चाहिए ना अपने को। इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप, ये क्या है? ग्रुप का नाम होता है। अब इसको पहचानने का तरीका जहां ध्यान से देखिएगा, इधर यहां पे लिखता हूं, एक जैसे दिखने या समान गुण रखने वाले, रखने वाले चीजों या जीवों के समूह का नाम। किसका नाम? समूह का नाम। जरा हिंदी पढ़ना। ठीक है, उसको या पढ़ते हैं, या क्या पढ़ते हैं उसको? या स्किप करके चले जा रहे हो आप लोग। चीजों जीवों, है ना, दिखने समान, या पढ़ते हैं, या ऑब्लिक। ठीक है, क्लियर है? अब जरा इसका हिंदी पढ़िए। क्या बोला मैंने? जाति या प्रजाति। यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं? समूह का नाम। अंतर है ना? पक्का पक्का, कोई एक थोड़ी समझ रहे हैं इसको, एक नहीं समझना है। अब मुझे एक चीज बताइए, स्कूल गए हैं आप लोग? पक्का? और अब भी जाना ही चाहते हैं स्कूल आप लोग? नहीं जाना चाहते हैं? अब टीचर बन के जाना चाहते हैं। ठीक, चलिए एक चीज समझिएगा, इस स्कूल में जो बच्चे जाते हैं सारे बच्चे लगभग एक जैसे दिखते हैं? ड्रेस में नहीं, सीधा इसमें ड्रेस में एक जैसे दिखते हैं। अब मान लो ड्रेस नहीं है उस स्कूल का, अब सारे बच्चे अलग अलग दिखेंगे। तो जब एक जैसे नहीं दिखे तो समान गुण देख लो, सब में समान गुण है कि नहीं है? सब तो पढ़ने आ रहे हैं ना भाई, बोल रहे नहीं है। कोई पढ़ने आ रहा है, कोई देखने आ रहा है? नहीं भाई, सब पढ़ने आ रहे हैं। बच्चों में उतना दिमाग नहीं होता है। ठीक है, अभी और बोल रहा अभी के बच्चों में होता है क्या? समझिएगा, सबका समान गुण यह है कि सब पढ़ना चाहते हैं, है ना? पढ़ना चाहते हैं।
तो मैं अकेले अकेले बच्चों को मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, स्टूडेंट बोलूंगा, बोलूंगा ना, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट। और जब सारे बच्चे बहुत सारे को साथ में ले आऊं, मैं एक समूह बना दूं, सब में कॉमन क्वालिटी है ना कि वो लोग पढ़ने आते हैं, मैं एक समूह बना दिया। अब उस समूह को हम क्या बोलेंगे, क्लास। क्या बोलेंगे, क्लास। आप सब स्टूडेंट हैं, पढ़ने आ रहे हैं, भले दिखने में अलग अलग है, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला, अलग अलग है ना, लेकिन सब तो स्टूडेंट है ना। सबका समान गुण क्या है कि आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने आए हैं, एग्जाम के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं। समान गुण क्या है कि आप सब पढ़ना चाहते हैं। तो मैं एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तीन, चार, पांच, छह, सात स्टूडेंट बोलूंगा। और जब मैं आप सबको मिला के एक ग्रुप बना दूं तो ये क्या है बताओ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं कि क्लास को पढ़ा रहा हूं, क्लास को ना। तो कॉमन क्वालिटी वाली चीजों को मिला करके जब हम एक समूह बना देते हैं तो उस समूह का जो नाम होता है, मैं नाम नहीं दे रहा हूं, उसका अपने आप नाम होता है, तो वो नाम किसमें आएगा, कलेक्टिव नाउन में। तो मैं यहाँ पे क्लास लिख सकता हूं, यहाँ पे क्या आ गया मान लो, क्लास। अच्छा मुझे बताओ, सैनिक जानते हैं, सैनिक, सैनिक जानते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, सोल्जर बोलते हैं। सारे सैनिक लगभग एक जैसे दिखते हैं ड्रेस में, दिखते हैं ना। अब मान लो ड्रेस नहीं पहने, सबके अंदर समान गुण ये है कि सब लड़ना जानते हैं, हथियार चलाना जानते हैं, देश की रक्षा करना जानते हैं, समान गुण है ना, कॉमन क्वालिटी है ना। तो ऐसे कॉमन क्वालिटी को देख करके मैं एक समूह बना दूं, एक ग्रुप बना दूं। अलग अलग मैं बोलता, तो मैं सोल्जर बोल रहा था, सैनिक बोल रहा था, और बहुत सारे सैनिक के समूह को हम क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं, सेना बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो आर्मी क्या है, आर्मी इज द कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे कलेक्ट कर रहे हैं अपन, समान गुण को देख कर रहे हैं, कैसे, समान गुण को। चाबी जानते हैं, चाबी की, तो सारे की अलग अलग दिखते हैं देखने में, अलमारी का की अलग दिखता है, ताले का की अलग दिखता है, बाइक का की अलग दिखता है, कार का की अलग दिखता है, पर सबका समान गुण क्या है, वो लॉक खोलते हैं। कॉमन क्वालिटी क्या है कि वो लॉक खोलते हैं। मैं अलग अलग बोल रहा, तो मैं की बोल रहा था, जब मैं सारे की को मिलाकर एक साथ लाऊं तो मैं क्या बोलूंगा उसको, बंच। क्या बोलेंगे अपन, बंच, गुच्छा। क्या बोलेंगे अपन, गुच्छा। तो बंच वर्ड भी इसमें आया कि नहीं आया, आया ना, हाँ कि ना, आया। चलो एक आप लोग बताओ ऐसा कुछ वर्ड बताइए जो इसमें आ जाए। हाँ देखे, मैं समझ ही रहा था कि ये इच्छा आएगा करके, समझना। लड़को क्रिकेट देखते हो, रोहित शर्मा, विराट कोहली, लोग एक जैसे दिखते हैं क्या, नहीं ना, अनुष्का बुरा मान जाएगी भाई, एक जैसे नहीं दिखते ना। पर कॉमन क्वालिटी ये है कि सब क्रिकेट खेलना जानते हैं, कॉमन क्वालिटी है ना कि सब प्लेयर है। तो मैं अलग अलग बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, खिलाड़ी बोलूंगा, प्लेयर बोलूंगा। लेकिन जब 11 खिलाड़ी साथ में आते हैं तो क्या बनता है, टीम। क्या बनता है, तो टीम क्या है, टीम इज द कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। और कॉमन क्वालिटी के आधार पे हम क्या कर रहे हैं, उनको कलेक्ट करके एक ग्रुप बना दे रहे हैं। तो किसी भी ग्रुप का नाम जिसमें एक जैसे गुण रखने वाले चीजों या जीवों को मिलाकर के बनाया गया हो, वो क्या कहलाता है आपका, कलेक्टिव नाउन। समझे, कोई ऐसा जिसको ये बात समझ में नहीं आई हो बताओ, आई ना समझ में, नोट कीजिए फटाफट। इसका भी आप सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी आप सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डजन, देखो अब वो ना क्वांटिटी के लिए आ जाता है, ठीक है, तो हाँ ला भी सकते हैं, क्योंकि वो डजन एक जैसे चीजों को मिला के ही तो बनाया जाएगा ना, जैसे केला है तो सब तो सेम दिख रहे हैं ना। हाँ तो वैसे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बताइए। अच्छा ये जा है ना, जा हो जाता है भाई, पिए खाए में टेंशन नहीं लेना। चलो जी बोलिए। ये क्या लिखा हुआ है,
और ये क्या लिखा हुआ है, अब आया डिफरेंस समझ में? नहीं आया? कुछ नहीं, बस इधर देखो, एक जैसे दिखने वाले के जाति का नाम, सारे कुत्ते एक जैसे दिखते हैं, जाति का नाम, सारी बिल्ली एक जैसी दिखती है, जाति का नाम, सारे शेर एक जैसे दिखते हैं, जाति का नाम, कैट, डॉग, लॉयन। पर एक जैसे दिखने वाले अगर नहीं दिख रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता, समान गुण जरूर रखने चाहिए, उनको मिलाए और उनके जाति का नाम नहीं। अब ऐसे 10 को आप मिला लो और जब 10 इकट्ठा हुए तो उस जो 10 का जो ग्रुप बना, उस ग्रुप को किस नाम से जानते हैं? वो जो नाम आएगा वो किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन में आएगा। किस में आएगा वो? कलेक्टिव नाउन में आएगा। अब समझे बात को? पक्का पक्का? आगे बढ़े, कलेक्टिव नाउन हो गया ना, इसका अपन सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे, कोई ऐसा जो लिख रहा हो अभी भी? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन किसमें? मटेरियल नाउन में। यहां पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें आते हैं अपन मटेरियल नाउन में। मटेरियल नाउन, अब नाम से क्या समझ में आ रहा है? मटेरियल वर्ड से पदार्थ, क्या समझ में आ रहा है? पक्का पक्का? तो किसी भी पदार्थ का नाम क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। पदार्थ कहने से तात्पर्य क्या होता है? क्या होता है पदार्थ? बेसिकली जिससे हम नई वस्तुओं का निर्माण कर पाए। आ मटेरियल और एन ingredient we can see or touch which is used to make new things। ठीक है, which is used to make new things। पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। एक मिनट शांत, कौन कौन लिख रहे हैं? कौन कौन लिख रहे हैं बताओ? दोनों भैया आप लोग लिख रहे हैं ना इधर? हेडिंग तो डाल ही लिए। देखो भैया लिख रहे हैं, लेकिन लिखना नहीं है ना, समझना है अपने को। जहां तक दिमाग में घुस पाए वहां तक दिमाग में अपने को घुसाना है। देखो, जब मैं लिख रहा हूं और जब मैं समझा रहा हूं और उस टाइम पे आप लिखेंगे तो कॉपी में जाएगा, और जब मैं समझा रहा हूं और लिखा रहा हूं और आप जब सुनेंगे समझेंगे तो बुद्धि में जाएगा। क्या चाहिए? बुद्धि में ना। कल भी बताया था इस बात को। मत लिखिए ना, बिल्कुल मैं समय तो दे रहा हूं ना, फटाफट थोड़ी मिटा देता हूं मैं, स्लाइड चेंज कर देता हूं क्या फटाफट? नहीं ना, बिल्कुल प्रॉपर टाइम दूंगा। कोई एक व्यक्ति भी नहीं लिखा होगा, लिखने का पूरा पूरा समय मिलेगा, बेफिक्र रहिए उसके लिए। चलिए यहां पे आते हैं अपन। अ मटेरियल और एन इंग्रेडिएंट वी कैन सी और टच विच इज यूज्ड टू मेक न्यू थिंग्स। एक मटेरियल या इंग्रेडिएंट जिसको हम छू या देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसको हम छू या देख सकते हैं, और जिसका प्रयोग नई वस्तुओं के निर्माण के लिए होता है। किसके लिए? नई वस्तुओं के निर्माण के लिए जिसका प्रयोग होता है। किसमें आता है वो? मटेरियल नाउन में। किसमें आता है? मटेरियल नाउन में। अब जरा इसमें भी एक हिंदी का ट्रिक देख लो भैया, कैसे पहचानोगे आप? जिन्हें हम साधारणता बिना यूनिट, यूनिट समझते हैं? यूनिट जानते हैं? मात्रक, मात्रक। इसे हम साधारणता बिना यूनिट मतलब मात्रक के नहीं मापते, नहीं माप सकते। मतलब ऐसी चीजों का नाम जिसको हम बिना मात्रक के नहीं माप सकते। किसमें आएगा? मटेरियल नाउन। मात्रक समझते हैं? कौन कौन मैथ्स और बायो वाला है? जी हाँ भाई, तो मैथ्स और बायो वाले जो 11 में मैथ्स और बायो होगा जिनका, इतने सारे लोग हैं। फिजिक्स तो पढ़े ही होंगे, ऐसा यूनिट पढ़े ही होंगे उसमें, किलोग्राम, मीटर, लीटर, किलोमीटर, ये सारे वर्ड सुने हैं, ये मात्रक ही तो है। तो जिसको हम बिना मात्रक के नहीं माप सकते, किसमें आते हैं वो? मटेरियल नाउन में। किसमें आते हैं वो? मटेरियल नाउन में। ठीक है, और बाकी फिजिक्स वाले आप लोग पढ़े हो ना, ml² नहीं पढ़े ये सब? ठीक, तो अब जरा इसमें देख लें अपन। बताओ क्या होता है आपका मटेरियल नाउन? A material or an
इंग्रेडिएंट वी कैन सी और टच विच इज यूज टू मेक न्यू थिंग्स। एक मटेरियल या इंग्रेडिएंट का नाम जिसको हम छुया देख सकते हैं और उससे नई वस्तु का हम निर्माण कर सकते हैं। हिंदी पढ़ो। समझ में आया? अब जरा देखिए, इसे 5 कैटेगरीज होती है। कितनी कैटेगरीज? 5 कैटेगरीज होती है यहां पर, 5। जो पहला जो कैटेगरी होता है ये देखते हैं, जो फर्स्ट कैटेगरी होता है वो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। पहला है नेम ऑफ द नेचुरल मटेरियल्स। अच्छा, पीछे से ये दिख रहा है, छोटा लिख रहा हूं तुम्हें, दिख रहा है ना? नेम ऑफ द नेचुरल मटेरियल्स मतलब प्रकृति से प्राप्त मटेरियल्स का नाम। दूसरा जो होता है ये होता है आइटम मेजर्ड इन बल्क। आइटम मेजर्ड इन बल्क। तीसरा जो होता है वो होता है आपका नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना। चौथा जो होता है वो होता है आपका जियोलॉजिकल बॉडी। जियोलॉजिकल बॉडी। और पांचवा जो होता है वो होता है आपका आइटम मैन्युफैक्चर्ड। आइटम मैन्युफैक्चर्ड। बता दो इसमें कितनी कैटेगरीज होती हैं? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब जरा समझते जाइएगा। नेचुरल मटेरियल्स मतलब उन मटेरियल्स का नाम, मटेरियल मतलब समझ गए जिनसे नई वस्तु का निर्माण होता है, उन मटेरियल्स का नाम जो हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं। किससे? प्रकृति से। अब मैं यहां पे लिख दूं भैया गोल्ड। सोना कहां से मिलता है? प्रकृति से मिलता है ना। आप थोड़ी उसको गायब करके लेके आते हैं, नहीं ना। मैंने बोला सिल्वर, ये भी कहां से मिलता है? प्रकृति से। और इनसे नई वस्तु का निर्माण होता है कि नहीं होता है? मैंने बोला आयन, IRON, आयन मतलब लोहा, कहां से मिलता है? प्रकृति से। और मैंने बोला मान लो क्या, वुड, कहां से मिलता है? प्रकृति से। एटसेट्रा डाल लीजिएगा ना आप लोग, ETC। तो गोल्ड ये मटेरियल का नाम है, इससे नई वस्तु का निर्माण होता है, कहां से मिलता है? प्रकृति से। सिल्वर ये भी मटेरियल का नाम है, इससे नई वस्तु का निर्माण होता है, कहां से मिलता है? ये प्रकृति से। आयन लोहा, अरे हर चीज तो लोहे का यूज कर रहे हैं ना, कहां से मिल रहा है? प्रकृति से। वुड लकड़ी कहां से मिल रहा है? प्रकृति से। अब आते हैं अपन किसमें? आइटम मेजर्ड इन बल्क। ऐसी चीजों का नाम जिसको हम बल्क में मापते हैं। किसमें? बल्क में। इस बल्क वर्ड का अर्थ कौन कौन जानता है बताओ? किसी को इसको बल्क का मतलब पता है? बल्क का मतलब होता है बहुतायत में, बहुत सारे को एक साथ मापना। समझे? दुकानदार जो होते हैं ना वो बल्क में कपड़े खरीदते हैं, मतलब बहुत सारा एक साथ खरीदना। तो जिसको हम अकेले अकेले नहीं माप सकते, जिसको हमको बल्क में मापना पड़ता है, मतलब बहुत सारे को एक साथ में, उसका नाम किसमें आता है? मटेरियल नाउन के सेकंड कैटेगरी में। राइस जानते हैं? राइस, चावल। तो अकेले अकेले चावल को नापते हैं क्या? अरे भाई दुकानदार के पास बोलते चल भाई 2 लाख दाने पैक कर दे। अरे क्या धंधा बंद करवाओगे उसका? चावल बाद में देगा, चप्पल से पहले मारेगा उसमें। 2 लाख दाने लेते हैं कि नहीं, फिर आप बल्क के मापते हैं, उठा और तौल सीधा। 10 किलो, 5 किलो, 50 किलो, जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? राइस किसमें मापते हैं अपन? बल्क में मापते हैं। शुगर बल्क में मापते हैं। मिल्क, मिल्क कैसे मापते हैं? बल्क में। अरे बोलते हैं कि चल 5 दूध पैक कर दे। भैया 1 बूंद भी तो दूध है और बहुत सारा दूध भी तो दूध है, तो 5 गिन पाएंगे क्या? नहीं, बल्क में उठाए और चढ़ा दिए। ठीक है, तो क्या हो गया? मिल्क और वाटर। क्लियर है बात? अभी मैं और समझाऊंगा इन सबको ना। फिर आते हैं अपन नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक घटना में आते हैं। रेन जानते हैं? रेन, स्नोफॉल जानते हैं? ये जो सारे जो होता है ना, रेन और स्नोफॉल, ये किसमें आते हैं? मटेरियल नाउन में। आते हैं अपन किसमें? जियोलॉजिकल बॉडी। इसमें केवल एक ही चीज जानना है, एक ही चीज, जमीन, लैंड। ठीक है, इसमें क्या जानना है? एक ही चीज जानना है, जमीन, लैंड। और जो पांचवा आता है आइटम मैन्युफैक्चर्ड। पांचवा कैटेगरी क्या है?
आइटम मैन्युफैक्चर्ड। अब इसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, एक लाइन बोलता हूं हिंदी में, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा पहले ध्यान से। एक ही मटेरियल से निर्मित, यहां से उठा लेंगे अपन मटेरियल, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला, एक ही मटेरियल से निर्मित अलग अलग दिखने वाले जब एक साथ आते हैं तो उनके समूह का नाम, ग्रुप का नाम। अब एक ही मटेरियल से निर्मित अलग अलग दिखने वाले जब एक साथ आते हैं तो उनके समूह का नाम। एक मटेरियल कुछ भी ले लो, यहां से मैं वुड ले लूं, वुड लकड़ी में ले लिया एक मटेरियल, इससे बने हुआ ये पोडियम अलग दिख रहा है, चेयर अलग दिख रहा है, ये टेबल अलग दिख रहा है। और जब सब ये साथ में आएंगे तो जो इनका नाम होगा, क्या बोलेंगे हम इनको, फर्नीचर। क्या बोलेंगे, फर्नीचर। तो ये जो वर्ड आया ना फर्नीचर, ये क्या होगा आपका मटेरियल नाउन का पांचवा कैटेगरी, आइटम मेजर्ड इन बल्क। अब मान लो मैं क्या ले लेता हूं, गोल्ड। मैं क्या ले लिया, गोल्ड। अब मैं गोल्ड की बात करूं, सोने की, तो मटेरियल है। तो अब मैंने डेफिनेशन क्या बोला था, एक ही मटेरियल से निर्मित, सेम मटेरियल से निर्मित अलग अलग दिखने वाले जब एक साथ आते तो उनके समूह का नाम। अब मैं मटेरियल ले लिया क्या, गोल्ड। गोल्ड से बना हुआ अंगूठी अलग दिखता है, पायल वगैरह बनवाते हैं वो अलग दिखता है, ठीक है, गले का हार वगैरह अलग दिखता है, झुमका अलग दिखता है, कमरबंद, बाजूबंद, लड़कियां जो कियारा टियारा क्या पहनती है, सिर पे पहनते हैं ना, आजकल फैशन हो गया, पहले मुकुट पहनते थे महाराजा लोग, आजकल टियारा कियारा क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, ये देखो जो भी है, ठीक है। तो वो अलग दिखते हैं पर अलग अलग दिख रहे हैं, पर जब वो सब साथ में आएंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे, गहने। क्या बोलेंगे, गहने बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ज्वेलरी वर्ड आया कि नहीं आया, आया ना। और बताओ सारे गहने एक ही मटेरियल से बने कि नहीं बने, और उनके ग्रुप का नाम किस में आ जाएगा, मटेरियल नाउन के पांचवें कैटेगरी में। किस में आएगा, मटेरियल नाउन के पांचवें कैटेगरी में। अब जरा इस कॉमन लाइन को पढ़िएगा, इसको पढ़ो, हिंदी वाली लाइन को। लास्ट लाइन, केवल लास्ट लाइन पूरा पढ़िए। अच्छा इधर से थर्ड, मैम पढ़ना आता है आपको, इधर से थर्ड, हाँ जी आता है, जरा पढ़िए तो अकेले। तो अब तक क्यों नहीं पढ़ रहे थे, पढ़ना है ना, जब पढ़ने बोले तो पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने में कुछ बिगड़ जाएगा क्या, कुछ बिगड़ेगा क्या, इनफैक्ट आधा चीजें याद हो जाती है पढ़ने पढ़ने में, ठीक। जिन्हें हम साधारणतः बिना यूनिट के नापते, यूनिट मतलब मात्रक, लीटर, मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, ग्राम, ये सारे क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। अब जरा इसमें आओ, नेम ऑफ द नेचुरल मटेरियल्स किसमें आते हैं, नेम ऑफ द नेचुरल मटेरियल। किसने किसने कबाड़ बेचा है बचपन में, आधी लड़कियां हाथ नहीं उठा रही है ना, ये वही है जो छोटा भाई कबाड़ बेचता 10 रुपए में हिस्सा भी मांग लेती है, समझे, बेचे ये कबाड़। तो कबाड़ वाले से पूछते थे ना, लोहा कैसे रुपए किलो, पूछते थे नहीं पूछते थे, तो बिना यूनिट के लोहा को मापते हैं क्या, बताइए। कोई घर बनाते देखा है अपना, घर बनते, जिनका खुद का घर बनते हुए जो खड़े होकर बनवाए हों, तो उसमें लोहा जब लेते हैं अपन, जो राड लेते हैं, तो उसको किस में लेते हैं, क्विंटल में लेते हैं ना भैया, किस में लेते हैं, क्विंटल में। तो बिना यूनिट के हो जाएगा क्या, मान लो आपको लोहे से चोट लग गई, डॉक्टर के पास जाते हो टिटनेस की इंजेक्शन लगवाने के लिए, तो कील से चोट लगी मान लो, तो क्या बोलते हो, लोहे से चोट लगी। और मान लो एक बहुत बड़े राड से चोट लगी तो क्या बोलते हो, लोहे से चोट लगी। पर अपन इसको बिना यूनिट के नापते हैं क्या, सिल्वर, जब आप सोना खरीद, सॉरी जब आप चांदी खरीदते हो तो कैसे खरीदते हो उसको, तोला में, ग्राम में, 10 तोला इज इक्वल टू 10 ग्राम इज इक्वल टू 1 तोला। सोना खरीदते हैं सोना, तो बिना यूनिट के नापते हैं क्या, मतलब इनको मापने के लिए अपने को यूनिट चाहिए ही चाहिए, क्या चाहिए, यूनिट चाहिए चाहिए। तो जिसको हम बिना यूनिट के नहीं माप सकते क्या हो गया, वो मटेरियल नाउन। यहाँ पे आओ, आइटम मेजर्ड इन बल्क, चावल को कैसे मापते हैं, किलो, पाव, 10 किलो, क्विंटल, है ना, ऐसे मापते हैं। शुगर को किसमें, किलो में, पक्का। मिल्क को कहीं कहीं लीटर में, कहीं कहीं पे किलो में भी मापते हैं। आइए वाटर में कितने मापते हैं अपन, लीटर में ही मापते हैं। तो यूनिट की आवश्यकता पड़ रही कि नहीं पड़ रही है, सब में पड़ेगी। अब यहाँ पे आ जाओ, रेन, वर्षा होती है, तो वर्षा किसे मापते हैं, सेंटीमीटर में। 75 सेंटीमीटर मिनिमम वर्षा माना जाता है। 150 सेंटीमीटर वर्षा हुई तो सेंटीमीटर आ रहा है ना, वही क्या है, यूनिट है। स्नोफॉल, बर्फ का गिरना, उसको भी सेंटीमीटर में मापते हैं, ठीक है। 75 सेंटीमीटर बर्फ गिरा, 100 सेंटीमीटर बर्फ गिरा,
तो बिना यूनिट के नहीं माप पा रहे हैं तो किस में आ जाएगा, मटेरियल नाउन में। लैंड, जमीन, जमीन खरीदे हैं कभी या पिताजी को खरीदते हुए देखे हैं, किसमें लेते हैं अपन, स्क्वायर फीट में, किसमें लेते हैं, स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ज्यादा अमीर हो तो आप किलोमीटर में लोगे भाई, स्क्वायर किलोमीटर में। तो यूनिट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इनको हम बिना यूनिट के माप पा रहे हैं क्या, तो जिसको हम बिना यूनिट के नहीं माप पाते उसको अपन किसमें लेते हैं, मटेरियल नाउन में। ऐसी किसी भी चीज का नाम जिसको मापने के लिए हमको यूनिट की आवश्यकता पड़े तो किसमें आ जाएगा वो, मटेरियल नाउन। किसमें आ जाएगा, मटेरियल नाउन में। अब जरा यहाँ पे आओ, इसके लिए तो अलग ही नियम बताया हूं मैं आपको। क्या है नियम, एक ही मटेरियल से निर्मित अलग अलग दिखने वाले जब एक साथ आते हैं तो जो उनके समूह का नाम होता है। मटेरियल मैंने लिया क्या, वुड, वुड से बना हुआ कुर्सी, टेबल, चेयर सब अलग अलग दिख रहे हैं, साथ में आएंगे तो ग्रुप का क्या नाम है, फर्नीचर। यहां पे आ जाओ, गोल्ड, गोल्ड से अंगूठी अलग, पायल अलग, गले का हार अलग, और जब सब साथ में आएंगे तो क्या बोलेंगे हम उनको, ज्वेलरी। क्लियर है ना, पक्का, नोट कीजिए, नोट कीजिए फटाफट, मटेरियल नाम। फटाफट नोट कीजिए। बताओ तो मटेरियल नाम को कैसे पहचानोगे, बस जो यूनिट से नापा जाता है वो मटेरियल नाम। दिलमती साहू जी, हाँ। हो गया, ये लिख लिए, पहला पेज चेंज करें, स्लाइड लिखिए। जहां पे कुछ समझ में ना आए फटाक से पूछिएगा, स्पेलिंग वगैरह। नेम ऑफ द नेचुरल मटेरियल्स, प्राकृतिक पदार्थों के नाम, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड। हर एक चीज को समझते चलिएगा, बहुत काम आएगा आगे जब अपन कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते जाएंगे ना। अभी बेसिक है ये, लेकिन ये बहुत यूज होगा ना आगे, ध्यान रखिएगा। और प्रयास करें क्लास एक भी दिन मिस ना करें।
क्या चीज? बताऊंगा बताऊंगा अभी आगे, धीरे धीरे, टेंशन मत लीजिए। हाँ जी, कोयला बताऊंगा भाई, मटेरियल नाउन है कोयला भी। ठीक, टेंशन मत लो, अपन आगे बात करेंगे उस पर। अभी मैं समझाने लग जाऊं तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मैं सब चीज को समझाऊंगा। पहले अपन नाउन पढ़ ले। जिस दिन नाउन का हमारा सेकंड लास्ट क्लास रहेगा, उस दिन आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैंगो कौन सा नाउन है, कोयला कौन सा नाउन है, और क्या बोले थे, टेम्परेचर कौन सा नाउन है, आप सब पूछ लीजिए। बाकी ये जो मैं हिंदी में आपको बताया हूं ना, अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा वो कौन सा नाउन है। ठीक, चलो, हो गया, आगे बढ़े, बढ़े आगे, आगे बढ़ते। फाइनल हमारा पांचवा पढ़ते हैं। पांचवा कौन सा नाउन है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बताओ क्या होता है, बताइए। भाव, भाव का मतलब कि, भाव का मतलब कुछ और भी होता है ना। ठीक ठीक। चलिए इधर देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। ये ना हमारे विचार, भावना या समान गुण का नाम होता है। ठीक है, इट रिफर्स टू एन इमोशन, आइडिया और जनरल क्वालिटी, नॉट टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। ये बताता है आपके विचार, आपकी भावना को और आपके सामान्य गुण को, ना ही किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को, मतलब किसी भौतिक वस्तु को नहीं बताते हैं ये। क्लियर है बात? इट रिफर्स टू एन इमोशन, आइडिया और जनरल क्वालिटी, नॉट टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। इट रिफर्स टू एन इमोशन, आइडिया और जनरल क्वालिटी, नॉट टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। ये इमोशन, भावना का, आइडिया विचार का, और सामान्य गुण, जनरल क्वालिटी मतलब सामान्य गुण का नाम होता है। ये कोई भौतिक वस्तु नहीं होता है। इसको पहचानने का एकदम आसान सा तरीका आप हिंदी में ये याद रखिए, जिन्हें हम हमारे पांचों इंद्रियों से नहीं माप सकते, नहीं पहचान सकते, सीधा नहीं पहचान सकते। जिन्हें हम हमारे पांचों इंद्रियों से नहीं पहचान सकते, उन चीजों का नाम किसमें आता है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। पांच इंद्रिय जानते हैं, फाइव सेंस जानते हैं, नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा, नोज, आई, ईयर, टंग एंड स्किन। कितने सेंस होते हैं? पांच। लड़कों कितने होते हैं? पांच। लड़कियों के पास कितने होते हैं? छह। छह, सिक्स सेंस होता है ब्रेन में उनका। पांच तो कॉमन हो गए, नाक, कान, आंख, ठीक है, जीभ और त्वचा, और एक सिक्स सेंस होता है उनके ब्रेन में जो पहले आभास हो जाता है उनको। तो लड़कों के पास कितना सेंस? पांच। लड़कियों के पास फिर भी, मैंने बस फिर भी बोला है ना, ठीक है, मैंने बस फिर भी बोला है। अब आगे आप जानिए आप क्या मतलब निकाल रहे हो उसमें। क्लियर है बात? तो जिन्हें हम हमारे पांचों इंद्रियों से नहीं पहचान सकते, वो क्या होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भैया क्या नाम है आपका? मनीष। भैया आपका? भरत। मनीष और भरत। तो मनीष भाई आप जरा भरत को देख के बताओ, मैं बोला कि भाई दयालु है, तो कितना दयालु है दिख रहा है क्या? सुन सकते हो क्या? सूंघ सकते हो क्या? छू सकते हो क्या? चलो चाट के बताओ। नहीं ना, आप नहीं पहचान सकते पांचों चीजों से। तो जिसको आप आपके पांचों इंद्रियों से नहीं बता सकते, नहीं पहचान सकते, वो किसमें आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसमें आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा बताओ, मैं बोला मैं बहुत ईमानदार हूं, दिख रहा हूं क्या? अरे हूं, दिख भरी नहीं रहा, ठीक है, दिख रहा हूं क्या? नहीं। छू के बताएंगे क्या? सूंघ के? नहीं ना। सुन के? टेस्ट करके बता सकते हैं क्या? नहीं ना। तो जिसको आप पांचों इंद्रियों से नहीं पहचान सकते हैं,
बस केवल वो फील कर सकते हैं। उन सब चीजों का नाम किसमें आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसमें आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। देखो जरा क्या क्या आते हैं इसमें। मैंने बोला हैप्पीनेस, मैंने क्या बोला? हैप्पीनेस, खुशी दिख रही है क्या? अभी मैं बोलना पड़ोस वाली खुशी का पिक्चर देख के आया हूं कह के। हाँ भाई, खुशी, मन की खुशी की बात कर रहा हूं मैं। हैप्पीनेस, काइंडनेस, विक्ट्री समझते हैं? विक्ट्री, जीत, जीत। तो जीत दिखती है क्या? आप जीतता हुआ व्यक्ति देख सकते हैं, उसके हाथ में वो कप देख सकते हैं, उसके अंदर जो फीलिंग है जीत की वो दिखती नहीं है, विक्ट्री। अब आते हैं अपन किसमें? मर्सी में। किसमें आते हैं? मर्सी मतलब क्या होता है? क्षमा, क्षमा, दया। तो ये काइंडनेस, मर्सी का मतलब क्या होता है? दया। तो दया दिखती है क्या? अब मत बोला जेठालाल वाला दया दिखती है, मन की दया की बात कर रहा हूं। ये मत बोला कि सीआईडी वाला दया तो गेट भी तोड़ देता है, वो दया अलग है, वो दिखता है, ये मन का दया है ना। अब मैं बोला मान लो मर्सी, विक्ट्री हो गया। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ईमानदारी दिखती है क्या किसी की? नहीं दिखती, वो फील होती है। तो इन चीजों का नाम जो दिखती है, जैसे मान लो बोला मैं क्या? लॉस। मैंने क्या बोला? लॉस, घाटा। दिखता है क्या? प्रतीत होता है कि हाँ अब घाटा हुआ है। पर घाटा अगर दिखता तो पकड़ के मारते नहीं, क्यों हुआ भाई, है ना। पर ये सब चीजें आपको दिखती नहीं है, बस क्या होती है? फील होती हैं। तो जिस चीज को आप अपने पांचों इंद्रिय से पहचान सकते हैं वो भौतिक में आती है, और जिससे आप अपने पांचों इंद्रिय से नहीं पहचान सकते वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब अमूर्त संज्ञाएं कहते हैं अपन इसको ना। जैसे एग्जांपल हैप्पीनेस, काइंडनेस, विक्ट्री, मर्सी, ऑनेस्टी, लॉस, एक्सेट्रा। और भी वर्ड्स आप इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक। तो पढ़ो क्या डेफिनेशन इसका। मतलब ये भावना, विचार और सामान्य गुण को बताता है। नीचे वाला पहचानने का तरीका पढ़ो। जिन्हें हम हमारे पांचों इंद्रियों से नहीं नाप सकते, उन चीजों का नाम किसमें आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी, लॉस, एटसेट्रा, ऐसे सारे वर्ड्स। समझे बात को? लॉस दिखता है? हाँ जी, दिख सकता है। एक मिनट जरा देखिएगा, समझिए, समझिए। मेरे पास 100 रुपए थे। कितने रुपए थे? मैंने मार्केट में इन्वेस्ट किया। कहाँ किया? मार्केट में इन्वेस्ट किया। अब मेरे पास कितने रुपए हैं? 50 रुपए। घाटा कितने का हुआ? कहाँ पे है घाटा? ये 100 है, अंक दिख रहा है। ये मार्केट है, मार्केट दिख रहा है। ये 50 है, ये भी अंक दिख रहा है। जब मैंने अंक से शुरू किया था और अंक पे ही खत्म हो रहा है, तो लॉस से तो मैंने शुरू ही नहीं किया था। लॉस दिख रहा है क्या? घाटा कहीं पे? घाटा दिखता नहीं है भाई, ठीक है। -50, ये भी तो अंक है ना, ये चिन्ह है और ये अंक है। घाटा कहाँ है? घाटा दिखता नहीं है, घाटा फील होता है, समझे। दिखता नहीं घाटा, कोई फिजिकल। अरे भैया 10 रुपए का घाटा भी घाटा है, 1 करोड़ का घाटा भी घाटा है। तो घाटा दिखता है क्या? नहीं दिखता, बस फील होता है कि अभी हमको क्या हो गया है? घाटा हो गया, लॉस हो गया। नहीं दिखता भाई घाटा। जिस दिन दिखे पकड़ के लाना, मुझे भी चाहिए, ठीक है। चलो इसको नोट करो फटाफट। अच्छा, आज छोड़ के नहीं आया क्या बाहर में ऐसे? कोई कोयला लेके आ गया, कोई आम लेके आ गया, और कोई कुछ कुछ लेके आ गया, टेम्परेचर वगैरह छोड़ के आओ बाहर। एक एक दिन पूरा पूरा आपके पास रहेगा, जितना सवाल पूछना होगा पूछ लीजिएगा। पहले मैं आपको स्लैग तो बना दूं कि आप समझ पाए चीजों को। अब जो मैं अगले बताने वाला हूं कल, आप मुझे आज पूछ दोगे तो क्या फायदा। मैं आज बताऊंगा तो हौच पौच हो जाएगा ना वो। कल जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना, आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। राजपूत जी समझ में आ रहा है भैया? ठाकुर साहब, आप ही हो ना? आप ही तो ठाकुर हो ना जी? हाँ प्रधान जी, सॉरी यार ठाकुर बोल दिया। प्रधान साहब समझ में आ रहा है?
कौन से गांव के भैया? बिलासपुर के ही प्रधान है आप। प्रॉपर बिलासपुर से कौन कौन है? एकदम प्रॉपर बिलासपुर वाले, जांजगीर चांपा वाले अभी देखना, और रायगढ़ वाले, मुंगेली, तो बाकी कहां से हो जी? हाँ जी, टाटा बिलासपुर। अच्छा टाटा सर सीमा के पास है? नहीं सुनो भाई, मैं टाटा वो समझ रहा था। पर टाटा बिलासपुर हम लोग ऐसे टाटा कर देते हैं, टाटा बिलासपुर हो जाता है। चलिए, तो नाउन के 5 प्रकार समझे आप लोग, क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे पहचानना होता है। ठीक है, देखो रोज की क्लास का घर में जाके 15 मिनट बस पढ़ना होगा, ज्यादा नहीं, बस 15 मिनट। कितने मिनट? 15 मिनट। उससे ज्यादा आपको लगे कभी नहीं जरूरत, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा ही समझाता हूँ, उसके बाद लिखवाता हूँ। तो 15 मिनट में हो जाएगा, यकीन मानो। तो रोज का रोज 15 मिनट पढ़िए, मिस मत कीजिए, क्योंकि आप भूगोल को, इतिहास को और सभी सब्जेक्ट को, उसको आप पढ़ सकते हैं 10 दिन का 1 दिन, पर इसको नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो आपकी मातृभाषा में है, जो आप बचपन से बोलते आए हैं, और ये तो अलग ही लैंग्वेज है ना। तो रोज के रोज पढ़ेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अगर छोड़ देंगे 10 दिन का 1 दिन के लिए, तो फिर वहां पर मामला गड़बड़ा जाएगा, आगे पार्ट पीछे सपाट वाला स्थिति हो जाएगा। तो ज्यादा बेटर है आप रोज के रोज रिवीजन कीजिए। अगर 15 मिनट में नहीं होता तो आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, क्या दिक्कत है, लेकिन इंग्लिश को पढ़ो ही पढ़ो। क्योंकि देखो भाई, जहां पे सब लोग छत्तीसगढ़ी में 1 नंबर ना मतलब अच्छा अच्छा कर पाएंगे, मैथ्स में कर पाएंगे अच्छा अच्छा, जो लोग बहुत भी होशियार होंगे ना, वो जनरली बचेंगे किससे? इंग्लिश से। हमको वहीं पे लीड लेना है, हमको इंग्लिश में ही इतना बेहतर करना है, 25 का 25 आ जाए, बाकी लोग ऐसे ही पीछे हो जाएंगे। समझे बात को? आपसे अच्छे मैथ भी बनाने वाले होंगे, आपसे अच्छा छत्तीसगढ़ी भी लोग सॉल्व करेंगे, आपसे अच्छा और सब्जेक्ट भी लोग बनाएंगे, पर देखना वो लोगों का वीक पॉइंट क्या होगा? इंग्लिश होगा। कुछ कुछ बहुत कम लोग ही होंगे जो इंग्लिश जिनका स्ट्रांग होगा। तो हमको स्ट्रांग चीज को पकड़ना है और उसी में प्लस पॉइंट अपने को अपना बढ़ाना है। समझे बात को? फिर अपन आज यहीं पे समाप्त करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे, बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्लास में।